गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 और लघुत्तम समापवर्तक 41 से 47 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो आपको दिया है एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है और कह रहा है कि 29 से दो बड़ी संख्याओं का। अब हमें वो दो संख्याएं कौन सी हैं ये हमें नहीं मालूम, तो हमें वही ज्ञात करनी है। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। माना संख्याएं मान लेते हैं, माना संख्याएं आपकी 29A और दूसरी संख्या आप मान लेंगे 29B। 29 से 29B कह रहा है कि दो संख्याओं का 29 से बड़ी। चलिए 29 और 29 भी हमने दो संख्याएं मान ली। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है मासा, कितना दिया है 29 और ले से दिया है आपको 4147। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है में से और ले से के, में से और ले से के, में से और ले से के। चलिए अब आपकी पहली संख्या है 29 है, तो यहाँ लिख लेंगे 29 है। दूसरी संख्या आपकी 29B, फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे इसको। बराबर है में से कितना दिया है आपका 29, ले से दिया है 4147। ठीक है, चलिए अब 29 एक से 29 काट देंगे, ये बचा। ठीक है, तो क्या बचा आपका 29A इंटू बी इज इक्वल टू 4147। तो A इंटू बी कितना हो जाएगा 4147/29। तो 29 से कटेगा ये 29 ही कम 29, तो कितना बचा है, इसको भाग कर लेते हैं। 29 से भाग कर लेते हैं। 29 ही कम 29, 11 में से 9 गए 2, 3 में से 2 गया 1, उतार लिया 4। तो 2 × 18, 2 दूनी 6, 2 चौक 8, 1 9, तो 29, 4 9 36, 4 दूनी 8, 1 9, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 से कटेगा 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 116। 14 में 6 गए 8, 1 में से 1 गई 2, उतार लिया क्या 7। तो 3 दम 27, 29 या 87, 3 दम 27, 3 दम 4 तो 8, तो ये काट देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर 143। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं 143। तो A इंटू बी 143। चलिए ये 143 किसका गुणनखंड है, चलिए ये भी कर लेते हैं क्योंकि हमें दो संख्या निकालनी है। तो 11, एक तो आ जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33, ये इसके दो फैक्टर है। 143 का गुणनखंड क्या है, दो गुणनखंड है 11 एकम 11, 11 तिया 43। 143 के दो फैक्टर क्या है 11 13, तो 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 3 14, तो 143 गुणा आएगा इसको वापस गुणा करने पे। तो आपसे पूछे इन संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याएं कौन सी है, तो संख्याएं हैं आपकी 29A, 29 गुणा 11
दूसरी संख्या है आपकी 29b, 29 गुणा 13, तो आप इसमें गुणा करेंगे 11 नम 99 का 9 हासिल को 9, 11 दूनी 22 और 9 31, 319। अब दूसरा है 13 नम्मा 117 का 7 हासिल को 10, 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 कितने हो गए 37, 377, 9 और 7। अब कह रहा है क्वेश्चन में इन संख्याओं का योग कितना, अब इन संख्याओं का योग टोटल कर दो आप, तो 9 और 7 16 का 6, 7 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 और 3 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 600, तो आपका आंसर हो जाएगा 696। तो योर आंसर इज राइट 696। इन संख्याओं को योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी परीक्षा में आया हुआ 2010 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। चलिए ठीक है, इनका में से 3 है और लघुत्तम आपका 105 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना हो, व्युत्क्रम कहते हैं भाई उल्टा, की संख्या को उल्टे हैं। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। अब वो संख्याएं क्या है हमें नहीं मालूम, तो माना संख्याएं सबसे पहले मानेंगे, माना संख्याएं x और y है, x है और y है, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। अब दो संख्याओं का योग 36 है, माना इन x और y का योग 36 है, x प्लस y का योग कितना है 36, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 105 है, ठीक है। इन दोनों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 105 है। अब आपके पास दो संख्याएं भी हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपके पास में से भी है, ले से भी है। तो क्या हम इस संख्या को a गुणा b इज इक्वल टू HCF इंटू LCM लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कर लेंगे इसे हम, तो इनका महत्तम समावर्तक, तो हम इसको लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x इंटू वाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और आपका में से दिया है 3 और आपका LCM दिया है 105, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 315 XY। क्वेश्चन कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, यानी अगर इन संख्याओं को पलट दें XY, तो हम क्या कर दें व्युत्क्रम करने पर। चलिए इन संख्याओं का व्युत्क्रम करने पर, तो 1/x हो जाएगा प्लस 1/y हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। x और y का एलसीएम क्या आएगा xy, तो y से y ख़त्म, तो y से y को भाग दे काटेंगे तो y बचा, y से y काट देंगे तो x बचा, तो x की गुणा 1 में करेंगे और x की गुणा x से भाग देंगे x को, तो क्या बचेगा y की गुणा हम 1 में कर देंगे प्लस y। तो आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई कोई समीकरण है हमारे पास, तो ये किसके बराबर है, x प्लस वाई का मान दिया है हमारे पास 36, तो हमें x प्लस वाई का मान दिया है 36, तो 36 रखेंगे बटे एक्स वाई का मान क्या है 315, एक्स वाई का मान दिया है हमें 315, तो हम यहाँ 315 रख लेंगे
अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 इधर आ गए, 9 पंजे 45, तो 4/35 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट, 4/35। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी एसएससी में आया हुआ भाई, प्रीवियस है 2007 में। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 17 तथा लघुत्तम सामर्थ्य 714, इन संख्याओं का योग कितना होगा? 3 अंकों वाली दो संख्याओं का योग, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 17 तथा लघुत्तम सामर्थ्य आपका कितना है? ये है आपका 714, 3 अंकों वाली। ठीक है भाई, तो इसको हम मान लेंगे जैसे आपने अभी पीछे क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन सेम टू सेम। सबसे पहले वही काम करना है, माना संख्याएं आपकी 17A और 17B, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको देखते हैं बाद में। वही करना है इसको भी, जैसे ये था 17A और 17B, तो और आपका दिया है कितना, चलिए कर देते हैं इसको। HCF दिया है 17 और LCM दिया है आपको 714। तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर है HCF और LCM के, तो 17 से 17 कट गया, तो A इंटू B इज इक्वल टू 714/17। क्वेश्चन हो जाएगा 17 चौक 68, 3 इधर आ जाएंगे, 17 दूनी 34, तो A इंटू B, तो 42 के गुणनखंड होंगे 6 इंटू 7, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो संख्या क्या मानी थी आपने, 17A और 17B, तो 17A 17 गुणा 6, 17 पंजे 50, 17 छिंग 102, 17 छिंग 102 और 17 सत्ते 119। तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 9 और 2 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 221। तो आंसर इज राइट सी ऑप्शन 221। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य तथा लघुत्तम सामर्थ्य का योग 680 है। यदि लघुत्तम महत्तम सामर्थ्य का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य और लघुत्तम सामर्थ्य का योग 680 है। चलिए दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य प्लस लघुत्तम सामर्थ्य, महत्तम सामर्थ्य और लघुत्तम सामर्थ्य का योग कितना है आपका? 680 है। चलिए जैसे क्वेश्चन करा है ऐसे ही हम इसको एज इट इज उतार देंगे। चलिए अब आगे क्या कहता है, यदि लघुत्तम सामर्थ्य, चलिए में से क्या है आपका, में से कर लो प्लस। क्वेश्चन है यदि लघुत्तम सामर्थ्य महत्तम सामर्थ्य का यानी महत्तम सामर्थ्य का 84 गुना हो, तो 84 गुना हो महत्तम सामर्थ्य का, तो इसे में से कर लेंगे, यहाँ एलसीएम की जगह में से कर लेंगे। ये लेसे है, में से का 84 गुना हो। ठीक है, तो एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, कोई बात नहीं। तो 84 में से प्लस में से कितना हो गया, 85 में से, 85 में से बराबर 680। अब में से बराबर
680 बटे 85 कितना हो गया, इसको काट लो। 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 चौक 68 40, 17 पंजे 85, 5 अट्ठे 40। तो में से कितना आ गया आपका 8, में से आ गया 8। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 56 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे कि आपको पता है कि पहली संख्या आपकी क्या है, ये आपका HCF भी दिया है, आपका LCM भी दिया है। ठीक है, तो आपका HCF भी दिया है, LCM भी दिया है। तो ये हो जाएगा आपका लैसे कितना हो जाएगा आपका, तो लैसे हो जाएगा आपका 84, लैसे 84 गुना है, तो आपका लैसे हो जाएगा 84 गुणा 8। आठ चौक 32, 8 64 और 1 65, 8 चौक 32, 8 64, 8 चौक 32, 8 64 और 3 67, 672 सॉरी, हो जाएगा आपका 672। 8 चौक 32, 8 64 और 3 67, 8 672। तो आपको लैसे भी दिया है, तो कह रहा है एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या होगी, तो B इक्वल टू दूसरी संख्या B है, एक पहली संख्या दे रखी है 56, तो आपको दिया है में से 8, आपको दिया है 672, लैसे संख्या दी आपको 56, तो 8 सत्ते 56, 7 नम 63, 4 इधर आ गए, 7 6 42। तो दूसरी संख्या हुई आपकी 96। तो आंसर इज राइट सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, वह न्यूनतम पूर्वक संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 का। वह न्यूनतम पूर्वक संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम LCM लेते हैं। कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो पूरी विभक्त, जो पूरी कट जाए, पूरी भाग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 12, 15 का लैसे लेंगे, 12, 15 और 25 का हम क्या करेंगे, लैसे लेंगे। ठीक है, चलिए 12, 15, 25 का हम क्या लेंगे, लैसे लेंगे। क्या लेंगे हम, लैसे। चलिए 2 छिक्का 12, 15 नहीं जा रहा, 25 एक से धर लेंगे, 2 दिया 6, 15 और 25, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, आपसे पूछा है पूर्ण वर्ग, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। चलिए कोई बात नहीं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 5 तो 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, तो 25 चौका 100, पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा, तो क्या करेंगे, तो हम इसे कर लेंगे यहाँ 3 की पावर 2, जिसे पूर्णतः विभक्त हो।
25 से 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 100 या 300। 325 से पूर्णतः विभक्त है, 12 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे आपका पूर्ण बनाने के लिए 2 की पावर, तो 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2 डालेंगे, 5 की पावर 2। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 3 9, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 900। 25 चौका 100, 3 3 9, 900, 900 इज आंसर। तो क्वेश्चन में 900 बी इज राइट आंसर। ठीक है। पूर्वक संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त, तो 12 से भी भाग हो सकती है और 15 से ही 25 से पूरी भाग जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6, चलिए ये प्रीवियस क्वेश्चन बैंकिंग का क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो 7 शेष बचे। चलिए 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने, तो इसमें एलसीएम लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम लेते हैं भाई। चलिए इसका भी एलसीएम लेते हैं। 8, 10 और 12। तो 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और ये 5, 2 तिया 6। तो कितना हो गया आपका भाई, तो क्वेश्चन हो गया आपका 2 × 2 × 2 × 5 × 3। तो ये कितना हो गया, अभी कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो क्या कर लेंगे, 7 शेष बचे तो आप कर लेंगे +7। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 या 120, 120 + 7 तो 127 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आप 8 से भाग करेंगे तो 8 करके देख लेते हैं। 127 भाग 8, 8 एकम 8, 12 में 60 के 4, 7, 8 पंजे 40, तो 7 शेष बचा। तो आंसर क्वेश्चन का आंसर आपका 127 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे और लेकिन 9 से पूरा भाग हो जाए, 0 बचे। तो इसका भी आप एलसीएम लेंगे। 5, 6, 7 और ये आपका 8। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम करेंगे 2 से भाग। 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8। तो आपका क्या आ गया, 2 × 5 × 3 × 7 × 4 कितना आ गया है आपका, 2 पंजे 10 या 30, 30 सत्ते 100, 30 सत्ते 210, 210 और 4, 21 चौक 84, 840। ये आपका आ गया 840 एलसीएम। अभी कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 तो शेष बचे लेकिन 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है BQ + R। तो शेष बचे और 9 से पूरा भाग हो जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 840, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 840 Q + 3। ठीक है। अब जो 9 से पूर्णतः भाग हो जाए, तो 9 से भाग करने के लिए क्या करेंगे हम, जो 9 से पूर्णतः भाग हो जाए। चलिए 840 × 1 करके देख लेते हैं। 840 × 1 करके देख लेते हैं। 840 × 1 + 3, तो 843 तो होने का नहीं,
9 से 9 छिंग 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, 3 इधर आ गया, 9 3 27, नहीं वो कटने का। चलिए अब हम इसको 3 से करके 2 से करके देख लेते हैं। 840 गुणा 2 प्लस 3, तो 2 0 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 प्लस 3, तो 1683। अब 1683 को 9 से भाग दिया जाए, तो 9 तिया 9 एकम 9, 9 3 18, तो 9 एकम 9, 7 इधर आ गए, 78 हो गए। अब 9 एकम 9 अट्ठे 72, 6 इधर आ गए, 9 सत्ते 63, 187। तो पता चला कि 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचता है, तो आंसर आपका 1683 इज़ द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर 1683। तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं भाई, 840 इंटू 2 प्लस 3, 1683 ये राइट आंसर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे भाई इतना ज़्यादा आसान लगेगा सवाल आपको। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, बस बेसिक समझ में आने की बात है। बेसिक समझ में आते ही आपको क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए 10,000 में से। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है भाई, हमेशा याद रखिएगा। 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन थे आप, इनका एलसीएम निकालना है हमें। क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालना है हमको। 3 4 5 7 8 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8। ठीक है भाई, चलिए एक बार और कर लेते हैं। 2 3, 2 एकम 2, 5 3 7, 2 दूनी 4। चलिए अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा ये संख्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 5 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, या 120। ये हो जाएगा आपका 2/2, 3/3, 5, 2 3 4 5 6 8 7 हो गया आपका 10,000। तो कितना हो जाएगा आपका 21 चौक 84, 840, 2 दूनी 4 दिया 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840, ये आ गया आपका 840। ठीक है, अब 840 आपका आ गया एलसीएम। अब कह रहा है 10,000 के समीपतम। ठीक है, तो 10,000 को भाग दे लेते हैं। 840 से 10,000 को भाग दे लेते हैं। 840 ही कम 840, 0 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 160, न जाने की 41, 840 तो नहीं जाने का, 840 ही कम 840 ही जाएगा आपकी, 840 ही जाएगा। 0 10 में से 4 गए 6, 0 0 10 में 4 गए 6, 10 में 8 गए 15 में 8 गए 7, तो आपका बचा 760। आपका बचा 760 रिमाइंडर। अब कह रहा है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है प्रत्येक से
3 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो 760 आ रहा है आपका। तो 10,000 के समीपतम निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में हम भाजक से शेषफल को घटा देंगे। भाजक माइनस शेषफल कितना हो जाएगा? भाजक 840 माइनस 760 तो 0। 14 में 6 गए 8 तो हो जाएगा 80। तो 10,000 के समीपतम, तो 10,000 प्लस 80, तो 10,000 के समीपतम संख्या है आपकी 10,080। ये इसका आंसर सी। आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हल किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो समीपतम वाले सवाल में ऐसे ही हल किया जाता है क्वेश्चन को। जो भी जितने भी समीपतम वाले सवाल हो आपको ऐसे ही इसको हल किया जाता है। आसपास रख के क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को दबा के लाइक करें भी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्वक हो? तो 3 4 5 6 8 में से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन ये भी आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, रेलवे में आया आपका। तो 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 का 3 एकम 3, 4 5 3 दूनी 6 8, 2 दूनी 4 5, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो एलसीएम क्या है इसका? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4। इसका आंसर आया आपका, ये हो जाएगा आपका भाई 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 6 चौक 2400। 3 4 5 6 8 नहीं, कुछ गड़बड़ है। 3 एकम 3, 4 5 3 दूनी 6 8, 2 दूनी 4 5 1 2 चौक 8, 3 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 6 चौक 24। सॉरी, इसको देखते हैं अभी, नेक्स्ट दोबारा करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन क्या था? 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 और 8। इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 3 2 दूनी 4 5 2 तिया 6 2 चौक 8। ठीक है, चलिए अब फिर से 2 से एलसीएम लेते हैं। 3 2 एकम 2 5 3 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 60 तिया 180 60 तिया 180 दूनी 3600। तो आंसर आ गया आपका 3600। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 60 तिया 120 120 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 60 तिया 180 180 तिया 180 दूनी 36 360 3600। ऑप्शन डी इज राइट आंसर 3600। तो पूर्ण वर्ग आपका 3600। चलिए सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था।
10 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी? शेषफल 7, 12, 16 से विभाग करने पर दशा में शेष 4 बचे। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम 7, 12 और 16। सारे क्वेश्चन एलसीएम बेस रहे हैं। 7, 12, 16 तो 7, 2 चौका 12, 2 2 16। इसको भी 2 से 7, 2 3 6, 2 चौका 8। इसको भी ले लेंगे 2 7 3 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 × 2 × 2 3 बार हो गया। 7 × 3 × 2 2 × 2 7 3 2। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 7 56, 8 7 56, 3 दूनी 6। तो हो जाएगा आपका 6 6 36, हासिल को 3 6 5 30 है 3 33, 336। तो कितना हो जाएगा आपका? 336। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए? तो 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए? तो 1856 में भाग किया जाए 336 से। 336 से 1856 में भाग किया जाए तो कितना बचेगा? 2 चौका 12, 2 3 6, 2 3 6, 7 तो नहीं, 4 6 24, 4 तो 5, 5 से जाएगा। 5 6 30 की 0, हासिल को 3 5 3 15 3 18, 5 3 15 और 1 1680। 6 का 6 6, 15 में 8 गए 7, 7 में 6 गया 176 आया आपका। शेषफल बचता है। तो ये कह रहा है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो शेष 4 बचे। देखिए, अगर आपको शेष 4 बचाना है, अगर हम 176 घटा दें 1856 में तो 7, 12, 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? शेष 4 बचाना है। शेष 4 बचे तो इसके लिए क्या करेंगे? जो रिमाइंडर है शेषफल में से -4 घटा दें आप, तो 176 - 4 172 आंसर आपका। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 172, सी इज राइट आंसर 172। तो ये था भाई आज का आपकी ये वीडियो। 10 क्वेश्चन HCF एंड LCM पर बेस्ड थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आप इनको वीडियो को दोबारा देखें और इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भाई आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।